नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं, क्या राहुल गांधी के राह पर चल पड़े हैं या फिर राहुल गांधी के आइडियोलॉजी के सहारे इस देश को एक नई दिशा देने की बात तो नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है। जिस तरीके से ये व्यक्ति हमेशा अपने आप को राजनीति से अलग रखने की कोशिश में लगा रहा है, लेकिन परिस्थिति इनको बार बार मजबूर कर देता था राजनीति में घसीटने को। याद होगा जिस दिन इन्हें जिम्मेवारी दी गई थी, मां से लिपट कर ये व्यक्ति रोया था, और इस तरीके से रोया था जो एक मां और बेटे के बीच उस दर्द को बाहर रहते हुए लोगों ने भी महसूस किया था कि ये व्यक्ति राजनीति में क्यों नहीं आना चाहता। लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि ये ना नहीं कह सकता था। होता है कभी कभी आप किसी डायनेस्टी से आपका जुड़ाव हो तो उसका जो अपना एक इतिहास है, वो इतिहास अक्सर लोगों को मजबूर कर देता है जो उनकी इच्छा में या उनके मन में जो चीज़ें नहीं रहती हैं उसे भी स्वीकार करने के लिए। राहुल एक्सीडेंटल राजनीति में आए, कांग्रेस का बागडोर संभाला, चारों तरफ से पार्टी के अंदर से हमला, पार्टी के बाहर से हमला, पप्पू तक कह दिया गया इनको। मतलब पूरी तौर पे टीम मोदी ने राहुल को खारिज कर दिया। ये तो बेवकूफ़ है, किसी काम के लायक नहीं है। मतलब इनके पूरे पर्सनालिटी को पूरे देश स्तर पर ये साबित करने में लगभग कामयाब हो गया था कि ये नाकाबिल आदमी है। फिर भी राहुल हार नहीं माना। हाँ, वो राजनीतिक आज की राजनीतिक शैली में वो भले फिट ना बैठता हो, लेकिन वो उस आदमी ने कभी हार नहीं मानी। उस हमले को भी झेला और पूरी बहादुरी के साथ झेला और कभी हिला नहीं। और उसी इतिहास से इसने सबक लिया जिस इतिहास ने इन्हें बनाया है। ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो सकते, लेकिन इनका अंदाज भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर एक एक कर स्थापित होना शुरू हुआ, और आज जिस अंदाज में वो भारत में को देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं, यह रूप कभी गांधी के रूप में इस देश की जनता ने देखी है। सत्ता इनके लिए मजबूरी नहीं है, ये बार बार इन चीज़ों को अब इंकित करने लगे हैं और वो उन सवालों के पास करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे इस देश की जो अपनी संस्कृति रही है, इस देश का जो आर्थिक मिजाज रहा है, उससे हम कैसे अपने आप को कनेक्ट करें। उन सवालों पर आज राहुल ज़्यादा आक्रामक है जो हमारी बुनियाद है, इस देश की बुनियाद है, इस देश का चरित्र है। उन सवालों पर मोदी जिस तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, राहुल उन सवालों के सहारे उसको जोड़ने में लगे हुए हैं और खुलकर बोल रहे हैं। राजनीति में क्या होगा कोई मतलब नहीं है, हमारी पार्टी हारेगी या जीतेगी कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने स्टैंड पर कायम रहेंगे। ये चीज़ें राहुल ने दिखाई है और अपनी आलोचना, पार्टी के अंदर आलोचना के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें झेला। इस बीच उन्होंने क्या क्या नहीं झेला। मतलब जो नज़र उठा के 10 जनपद को नहीं देख सकता था, वो खुलेआम चुनौती दे रहा है, चुनौती दिया राहुल की पूरी पर्सनालिटी पर। जिस व्यक्ति ने राहुल के सामने कभी खड़े होने की साहस नहीं जुटाया, असम के मुख्यमंत्री जैसे लोग, वो राहुल को क्या नहीं किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग राहुल के सामने ठीक से बैठने की हैसियत नहीं रखते थे। राहुल भले उसको दोस्त मानता हो, लेकिन क्या क्या राहुल के लिए उन्होंने नहीं कहा। जिसको जो मन हुआ, कपिल सिब्बल से लेके सारे लोग राहुल 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 राहुल, गुलाम नबी आज़ाद से लेके जितने लोग थे सब लोगों राहुल के पीछे पड़ गए। लेकिन राहुल अपने लक्ष्य पर डगा रहा। किसी को खबर तक नहीं लगा, किसी को पता तक नहीं था कि राहुल कर क्या रहा है। आपको जानकारी है दिल्ली के जो निर्भया कांड हुआ था, उस निर्भया कांड में उसके भाई को पायलट बनाने वाला कौन है? राहुल है। अभी हाल के दिनों में पटना में एक ट्रक दुर्घटना में एक लड़के का पैर कट गया, उसको कृत्रिम पैर लगाने से लेकर सारे इलाज का खर्चा राहुल उठा रहा है, ये आपको पता है। और ये सिर्फ 2-3 उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। किसी को पता नहीं है कि एम्स में कोई इलाज करा रहे गरीब लोगों को अगर फीस पैसे नहीं रहते हैं
तो कहाँ से उसके फीस का पैसा भर दिया जाता है किसी को पता नहीं चलता है। महीनों बाद पता चलता है कि राहुल गांधी ने उसके फीस का पैसा भरा है। कोई टैलेंटेड बच्चा अगर आईआईटी में पढ़ रहा है, आईआईएम में पढ़ रहा है, या कहीं किसी देश की सर्वोच्च संस्था में पढ़ रहा है, अगर उसकी पढ़ाई में बाधक अगर कहीं पैसा बनता है तो राहुल उसका खर्च उठाता है, किसी को पता है। ऐसे हजारों छात्र हैं, छात्राएं हैं, लेकिन कहीं कोई मीडिया में खबर नहीं है, कोई जानता तक नहीं है कि राहुल किसको मदद कर रहा है। आज वो मणिपुर में 2 दिनों तक रहा, जिस तरीके से लोगों से मिला, जिस अंदाज में लोगों से मिला, वो अंदाज क्या है? वो अंदाज है कि वो व्यक्ति अब राजनीतिक जो आम प्रचलन की जो शैली है उससे दूर अब वो अपने आप को अलग कर रहा है। जो राहुल के अंदर में ओरिजिनल जो चीज़ें थी, मतलब होता है ना कि आपके निर्माण के दौरान जो ओरिजिनलिटी आपके अंदर है वो चीज़ें अब निखर कर सामने आ रही हैं। जैसे जैसे वो राजनीति से अपने आप को दूर कर रहा है वो चीज़ें निखर कर सामने आ रही हैं। आज उसके चेहरे से एक अलग तरीके का तेज झलक रहा है। 3600 किलोमीटर पैदल चलना आसान नहीं है। कहने वाले तो बहुत कुछ कह देते हैं, और आने वाले समय में भी जिस तरीके से बात आ रही है कि सितंबर में 4 महीने के लिए वो फिर पद यात्रा में निकल रहे हैं। कहना क्या है उनका? प्यार से दिल जीतिए, नफरत की राजनीति छोड़िए। आज कौन ये बात कर रहा है? कहां से ये बातें आ रही है? कोई पॉलिटिकल पार्टी इस इश्यूज पे बात कर रहा है कि नहीं, घृणा नफरत की राजनीति मत करिए, समाज को तोड़िए मत, हिंदू मुसलमान मत करिए, यादव राजपूत मत करिए, भूमियार कोई मत करिए। कोई कह रहा है? कोई नहीं कह रहा है। हर कोई अपनी सियासत साधने के लिए कोई जाति का सहारा ले रहा है तो कोई धर्म का सहारा ले रहा है। और एक व्यक्ति जिसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वो व्यक्ति प्यार मांग रहा है आपसे कि हमें प्यार दे दीजिए। इस नफरत की राजनीति को छोड़िए, इस नफरत के माहौल से बाहर निकालिए, लोगों के बीच प्यार बांटिए। ये बहुत बड़ी बात है आज के इस दौर में, इस तरीके से अपनी बातों को रखना, इस अंदाज में अपनी बातों को रखना, जहाँ चारों तरफ नफरत फैला हुआ है। हर दिन मोदी हो या अमित शाह हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। अमित शाह राजस्थान पहुंचे, पुरानी बातों को याद करना शुरू कर दिया कि कैसे मुसलमानों ने एक हिंदू के घर में घुसकर मारा था, हमने वो कार्रवाई की। मतलब पूरी मिशनरी बीजेपी की नफरत फैलाने में लगी हुई है। पूरा कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार नफरत फैलाने में लगी हुई है कि कैसे हिंदू मुसलमान में नफरत इस कदर से फैल जाए कि देश के अंदर एक नया देश बन जाए। मुसलमानों के प्रति इतना घृणा पैदा कर दीजिए कि मुसलमान और हिंदू में जो खाई लगभग पट सी गई थी, उस खाई को इतनी चौड़ी कर दिया जाए कि युगों युगों तक वो दोनों एक साथ रह जाए। किसका नुकसान होगा? कहते हैं 2 भाई हैं, 2 कानून नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना मोदी जी कि 2 भाई हैं, 2 कानून नहीं होना चाहिए। तो 2 भाई के साथ एक भाई के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? सिर्फ कॉमन सिविल कोर्ट ही मतलब है कि और भी मतलब है? किस तरीके से आप उनको परेशान कर रहे हैं? उनको कैसे टारगेट आप ले रहे हैं? जैसे लग रहा है कि बाबर का यही बाबर है, यही औरंगजेब है। क्या दिखाना चाहते हैं? कहने को कहते हैं कि भाई में 2 भाई को कानून कैसे 2 होगा? तो 2 भाई के बारे में इस तरीके की नजरिया क्यों आप बना रहे हो? तो पूरी सरकार, पूरा सोशल मीडिया नफरत फैलाने पर लगा हुआ है इस देश में। और एक व्यक्ति जो पूरी ईमानदारी के साथ खड़ा है प्यार बांटने, और प्यार बांटने का अंदाज उसका क्या है, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे हिंदुस्तान में हो, क्या कहता है वो? जरा अमेरिका की उन बातों को आप सुनिए जिसमें उन्होंने गांधी को लेकर कहा है, उसका अंदाज क्या है। और वो उसका वही अंदाज दिखाता है कि वो सत्य के कितने करीब पहुंच चुका है। जरा उसके उस बयान को आप सुनिए, अमेरिका में उन्होंने देखा है। I defend an idea. I love the people of my country. In particular, the
people who are struggling. I have a bias towards them. And I completely empathize with their struggle. It disturbs me when I see the pain in India. And I have no choice, because that creates a response, emotional response in me that I can't fight. So it's just natural. And also, I've grown up with a sort of narrative about my country. तो आपने सुना, विपक्षी एकता की बैठक हुई, बड़ी बड़ी बातें हुई, सब कुछ हुआ, और राहुल को बोलने का मौका मिला। क्या बोला राहुल ने? बस नफरत छोड़िए, प्यार बांटिए। जरा सुनिए राहुल ने क्या बोला। तो आपने सुना, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मणिपुर की, क्या हैसियत है राजनीतिक रूप से मणिपुर की, क्या हैसियत है। लेकिन गांधी का ये अनुसरण करने वाला राहुल वहाँ भी हिंसा को कह रहा है कि गलत है। वो कह रहा है कि हिंसा से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। हिंसा कभी भी जोड़ने का काम नहीं कर सकता है, हिंसा हमेशा तोड़ता है। और एक ऐसा बच्चा या एक ऐसा व्यक्ति जिसने हिंसा के इस दौर की वजह से अपनी दादी को खोया, अपने पिता को खोया, और न जाने कितने नाते रिश्तेदार को उसने खोया, उसे वो महसूस हुआ है कि अगर हम नफरत की राजनीति करेंगे, सत्ता में बने रहने के लिए गलत तरीके से मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे, तो लोगों के मन में घृणा पैदा लेगा, और फिर वही हश्र होगा जो मेरे परिवार का हुआ है। इसलिए हमेशा सत्य के साथ खड़े रहना है, हमेशा प्यार के साथ खड़े रहना है। और ये जो संदेश है राहुल का, आने वाले समय में हमें लगता है कि राहुल एक अलग तरीके से सामने आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि राहुल कुछ उसी कदम की तरफ बढ़ रहे हैं, और उनकी स्वीकार्यता कितनी बढ़ रही है ये भी आप देख रहे हैं। आज वो संसद भी नहीं है, न किसी पार्टी का वो कोई पदाधिकारी है, फिर भी जब वो पहुंचा लोगों के बीच, दर्द बांटने पहुंचा, तो सारे लोग वहां पहुंचे, हर कोई उनकी अगवानी में पहुंच गया। ये दिखा रहा है कि यह देश त्याग करने वालों के साथ खड़ा रहता है, यह देश दुख दर्द सुनने वालों के साथ खड़ा होता है, यह देश ऐसे लोगों के साथ खड़ा होता है जो प्यार के साथ हो, सत्य के साथ हो, अहिंसा के साथ हो। राहुल कुछ इसी दिशा में बढ़ रहे हैं, ये अब दिखने लगा है। इसलिए कोर्ट का क्या जजमेंट होगा, 2024 में वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ढेर सारे ऐसे सवाल हैं, जिन सवालों के बीच एक बड़ा सवाल यही है, क्या राहुल गांधी के राह पर तो नहीं चल पड़े।